आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना और उन राशियों की तुलना इन टर्म्स ऑफ अनुपातन प्रतिशत। तो ये जो अनुपात और प्रतिशत जो रेशियो है और परसेंटेज है, ये दोनों टॉपिक आपके पैरेलल चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अनुपात करवा दूं फिर प्रतिशत करवा दूं। तो हम दोनों टॉपिक ही साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, पहले राशियों की तुलना क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी आपको राशियों की तुलना करनी होती है तो उसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक राशियों को एक दूसरे के साथ तुलना करना, यही होती है हमारी राशियों की तुलना। यह तुलना उनके गुणा, भाग, जोड़, घटाव, अनुपात या प्रतिशत जैसे संबंधों के माध्यम से की जाती है। जब भी कोई दो चीजें हैं, कोई दो राशियां हैं और उन दोनों की अगर हमें तुलना करनी होती है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कोई हम बोलते हैं कि एक लड़की इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो क्लास में देखा जाता है कि एक वो ऐसी क्लास के बच्चों के साथ बैठी है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, नॉर्मल बच्चे हैं या फिर बिलो एवरेज है। तो उनके सामने हम बोलेंगे कि वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर उसी लड़की को सभी IITians जो हैं उनके साथ बिठाया जाए तो हो सकता है वो लड़की इंटेलिजेंट ना लगी, हो सकता है वो इंटेलिजेंट कम लगी। हाँ, तो वही यहाँ पे हम वही चीज पढ़ेंगे कि जब हमारे पास दो राशियां हैं, उन दोनों राशियों की तुलना करनी है, उनका कंपेरिजन करना है हमें, ठीक है। सिर्फ हम एक राशि को देख के नहीं बोलेंगे कि ये अच्छी है, बुरी है, इंटेलिजेंट है, शॉर्ट है, टॉल है। हम क्या करेंगे, दूसरी राशि के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन जो होता है वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। हो सकता है हम गुणा करके करें, या फिर मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके करें, डिवीजन करें, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, रेशियो मीन्स अनुपात, या फिर परसेंटेज निकाल के, ठीक है। इन किसी भी टर्म्स में हम उनका ये कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के जो मुख्य तरीके हैं कि कैसे हम तुलना करें, उसके लिए मेन आता है आपका अनुपात, जिसे हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। रेशियो में हम क्या करते हैं कि दो राशियों की तुलना करते हैं। लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान रखने के लिए जरूरी है वो ये है कि उनकी जो इकाई है, इकाई हमारी समान होनी चाहिए। जो दो राशियों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन दोनों का जो इकाई है वो इकाई सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो यूनिट होती है, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर एक वर्ग की लंबाई 6 मीटर, एक कोई वर्ग स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 6 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो है 3 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, अगर ये 6 मीटर है और अगर ये 3 मीटर है, ये मेरी 3 मीटर है, तो ये बोलता है कि लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है उन दोनों का अनुपात क्या होगा। मीन्स इसको इसके साथ कंपेयर करना है इन दोनों को, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, 6 मीटर रेशियो अनुपात 3 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो लंबाई दी है वो किलोमीटर में दे दी और जो चौड़ाई दी है वो मीटर में दे दी। जब भी आप किसी राशियों की तुलना करते हो, दो राशियों का कंपैरिजन करते हो, तो आपको सबसे ध्यान रखने वाली चीज है कि उनकी जो यूनिट होती है, आप यूनिट को हमेशा सेम रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मीटर और 3 मीटर है, तो यहाँ पे हमें यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अंडरस्टूड होता है कि इनकी जो यूनिट है वो सेम है। तो 6:3 मैं क्या करूंगी, 3 से डिवाइड कर देती हूँ इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो दोनों में जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना का है, 2:1, 2:1। 2:1 मीन्स इसकी 2 गुना है, ये हमारी जो लंबाई है इसकी, ये 2 गुना है उसकी चौड़ाई की। यही रेशियो है, यही इसके बीच में संबंध है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो राशियों को जिनकी इकाई समान है उनको हमने कंपैरिजन किया, उनकी तुलना की है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम और आगे देखते हैं। देखो, जो राशियों की जो तुलना है वो प्रतिशत से भी की जा सकती है। हाँ, प्रतिशत वाला हम और आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि किसी राशि का दूसरे के साथ प्रतिशत तुलना में होना इज ए राशियों की तुलना इन परसेंटेज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कक्षा में एक छात्र ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक छात्र ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए और जो दूसरा छात्र है उसने मान लो 30 अंक प्राप्त किए। एक ने 40 प्राप्त किए और एक ने 30 प्राप्त किए।
तो अगर दोनों का कंपैरिजन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे कि जो पहला छात्र है उसको कितना परसेंटेज मिला है, उसने जो अंक प्राप्त किए हैं 50 में से 40, तो उसने कितने परसेंटेज लेके आया है वो। हम ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज, 50 में से 40, तो 50 हमारा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, और जो लेके आए हैं, जो प्राप्त हैं, वो अंक ऊपर आएंगे 40। और अगर इनका परसेंटेज निकालना तो हम क्या करेंगे? इंटू 100, तो 52 जा 100, 4 दूनी 16, 80%। तो जो पहला स्टूडेंट है, पहला छात्र है, वो कितना लेके आए? 80% लेके आए। दूसरे छात्र का देखते हैं, वो कितना लेके आए? वो 50 में से 30, उसको आए 50 में से 30, तो उसका भी परसेंटेज निकाल देते हैं। 52 जा 100, 30 दूनी 60, तो दूसरे को कितना है? दूसरे को आए 60%। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि प्रतिशत में हमने तुलना की है, प्रतिशत में हम उसकी तुलना कर रहे हैं। ओके, तो वैसे ही तुलना करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास। अब हम डिस्कस करेंगे अनुपात को। अच्छा, एक चीज हो, गति, समय और दूरी, ये जो तीनों चीजें होते हैं, इनके बीच में भी तुलना होती है, इनके थ्रू भी हम तुलना कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इट मीन्स 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है, और कार बी की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दूसरी कार बी है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो बी की गति ए की गति से कितना अधिक चलती है? बी की गति ए की गति से कितनी अधिक है? तो यहाँ पे क्या है? तुलना ही कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का। ठीक है, तो हमने देखा कि कितनी अधिक चलती है, बी की चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के, और ए की चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधा सीधा हमने माइनस कर दिया, माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स जो बी की जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, उससे कितनी अधिक है? तो जो बी वाली है उसकी कितनी अधिक है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो पहली वाली से ज्यादा चल देती है। तो यहाँ पे देखो, हमने दो राशियों की तुलना की है, बट वो तुलना किसके थ्रू हुई? वो माइनस के थ्रू हुई, सब्ट्रैक्शन के थ्रू हुई। ठीक है, तो हम आज की क्लास में वही तो पढ़ रहे हैं कि हमें राशियों की तुलना करनी है, और वो तुलना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब कोई भी गणना करके हो सकता है, गुणा करके हो सकता है, डिवाइड करके। जैसे परसेंटेज वाला अभी हमने निकाला था कि एक स्टूडेंट को कितने मिले थे? 40 मिले थे 50 में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने? डिवीजन करके उनकी तुलना की थी, हाँ, कहीं पे मल्टीप्लीकेशन करके, कहीं पे एडिशन करके। तो ये सब हमारी तुलना है, और आज हम तुलना ही पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स के साथ। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को वो चीज और क्लियर हो जाएगी। देखो, एक स्कूल में 600 छात्र हैं, एक स्कूल में 600 छात्र हैं, जिसमें से 400 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? पहली चीज तो ये कि जो अनुपात होता है, जैसे मैंने लिखा है, मान लो 2:3 या 2:3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अनुपात का मतलब होता है आप उसका डिवीजन कर दो, यही होता है। अनुपात को हमेशा किस में लिखते हैं? डिवीजन में लिखते हैं, ये आपको याद रखना होगा। 2:3, इसका मतलब 2:3, 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे हैं 400 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, 400 लड़के हैं अनुपात 200 लड़कियां हैं। ये क्या है? ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? आपस में देखो, जिस संख्या से इधर भाग दोगे, इधर डिवाइड करोगे, उस संख्या से आपको इधर भी करना पड़ेगा। जैसे भिन्न में नहीं होता, जो हमने भिन्न पढ़ी थी, जो हमने फ्रैक्शन पढ़े थे, उसमें हमने क्या किया था कि जिस भी संख्या से, अगर मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी मैं 2 से करूंगी, अगर मुझे नीचे 2 से डिवाइड करना है तो मैं नीचे करूंगी तो ऊपर भी करूंगी। वही था हमारा। सेम चीज यहाँ पे अनुपात में भी वही होती है, रेशियो में भी वही होता है कि अगर मैं किसी संख्या से इसको डिवाइड करूंगी, अगर लेफ्ट साइड को करूंगी तो मुझे राइट साइड को भी करना होगा, और राइट साइड को करूंगी तो लेफ्ट साइड को भी करना पड़ेगा, तभी ये संख्या हमारी बैलेंस में रहेंगी। तो जैसे है 400 अनुपात 200, तो अगर हम देखो 2 0 आपस में कट गए, मीन्स मैंने 100 का दोनों साइड में भाग दे दिया, इधर 100 का भाग दिया तो 4 बच गए,
इधर 100 का भाग दिया तो कितने बच गए, 2 बच गए। मैं दोनों साइड में 2 का भाग देती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2:1। इसका मतलब है इसने किसका रेशियो पूछा है, लड़कों और लड़कियों का। लड़कों का रेशियो कितना है 2 और लड़कियों कितना 1, तो 2 रेशियो, लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना हो गया 2:1। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 संख्याएं दी हुई है और 2 संख्या दी हुई है 45 और 30 है, उनका अनुपात क्या होगा। देखो जब भी 2 संख्या दी हुई है आपको उनका अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे उनको, 45 अनुपात 30, 45:30। अब हम क्या करेंगे, जब इनका हमें अनुपात निकालना है तो ऐसा नहीं है आपने 45 अनुपात 30 लिखा, 45:30 लिखा और आंसर है, नहीं। फाइनल अनुपात वो निकलेगा जब हम जितना डिवाइड कर सकते हैं उतना डिवाइड कर दें इनको, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे। ओके, तो वो इसका सरलतम रूप होगा, लघुतम रूप होगा। जैसे भिन्न का नहीं होता था, भिन्न में हमने जो भिन्न पढ़ी है उसमें क्या करते थे, ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है दोनों में जिस संख्या से हम डिवाइड कर सकते थे उन सभी से डिवाइड करते थे। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहता था, दोनों में कॉमन लास्ट में क्या रहता था, सिर्फ 1 दोनों में कॉमन रहता था। तब उसका वो जो फॉर्म होती थी, वो जो रूप होता था, वो उसका सरलतम रूप, या फिर हम उससे बोल सकते हैं कि वो उसका लघुतम रूप होता था। वैसे ही अनुपात में है कि अनुपात में भी जितने से डिवाइड कर सकते हो उतने से डिवाइड करो, और लास्ट में लगे कि अब तो सिर्फ डिवीजन 1 से हो सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं, तो वो वहां पे आप उसको छोड़ सकते हो, वो उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि देखो 5 का भाग दोनों साइड में दे सकते हैं, 5 1 30, 5 6 जा 30, 5 9 45। अब मेरे को पता है 6 और 9 3 में आते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 3:2, 3:2, यही हो गया इन दोनों का अनुपात। ठीक है, 3:2। तो ऐसे ही हमें जब भी कोई संख्या दी हो और उसका जो अगर हमें अनुपात निकालना, तो हम सिंपल वैसे ही अनुपात निकालेंगे। कक्षा देखो आज की जो क्लास है उसमें जो परसेंटेज है और जो रेशियो, जो अनुपात और जो प्रतिशत है, उन दोनों के बिल्कुल इजी वाले एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम भी आएंगी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुपात का मीनिंग क्या होता है, अनुपात कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास बहुत सिंपल है, बट आप लोगों को पता होना भी जरूरी है। तो अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए हैं, 60% बच्चे गणित में पास हो गए हैं और शेष छात्र फेल हो गए हैं, शेष छात्र फेल हो गए हैं। यदि कुल छात्र 50 हैं, कुल छात्र कितने हैं 50 हैं, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। मीन्स जो देखो 60% छात्र कितने हुए गणित में पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए हमारे 40%, क्योंकि प्रतिशत तो हमारा कितना होता है, टोटल तो 100 होता है, 100 से ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। परसेंटेज जो होता है वो टोटल कितना होता है 100 होता है, 100 से ज्यादा नहीं होता है कुछ। तो 60% छात्र फेल हो गए, इसका पास हो गए गणित में, इसका मतलब है कि 100 में से कितने बचे, 40 बचे। अब तो 40% छात्र जो हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, इन्होंने दिए हुए हैं कि कुल छात्र 50 हैं, कुल छात्र कितने हैं 50 हैं, तो 50 का 60% तो पास हुआ है और 40% फेल हो गए हैं। तो आप चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 50 स्टूडेंट है, अब 50 का हमें कितना निकालना है 60% निकालना है। ठीक है, 50 का हमें कितना निकालना है 60%। वो कैसे निकालोगे, देखो अगर हमें निकालना है कि 5 का 4 गुना निकालो, तो हम क्या करते हैं 5 गुना 4, 5 का 4 गुना निकालो, तो हम क्या करते हैं 5 गुना 4, यही हो जाता है। 5 का 1/3 निकालो, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चले कि 5 का 1/3 निकालना है, 1/3 ये हम कर चुके हैं पहले। अगर 5 का 1/3 निकालना तो हम क्या करते हैं 1/3 से इसको गुणा कर देते हैं। अगर हमको बोला जाए कि 5 का 3/4 निकालो, तो हम क्या करते हैं 5 गुणा 3/4। 5 का हाफ निकालो, आधा निकालो, तो हम क्या करते हैं 5 गुणा 1/2। ऐसे ही करते हैं कि जितना निकालना होता है हम उससे क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, हमें क्या करना है 50 का 60% निकालना है। 50 का 60% निकालना, तो आप कैसे निकालोगे 50 गुणा कितना निकालना है इसका 60% निकालना है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ आपको,
कि जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। और जब आपको परसेंटेज लगाना हो तो इंटू 100। अगर परसेंटेज लगाना है तो आप क्या करोगे, इंटू 100। और अगर आपको परसेंटेज को हटाना है, इसको हटाना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। जैसे अभी लगा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 60% लिखा हुआ है, तो मुझे इसको हटाना है, परसेंटेज नहीं रखना है, परसेंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 6 जा 3, 5 6 जा 3, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय 100, 50 इंटू 60, तो ये कितना हो गया, 5 एक 30, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया मेरे पास, 30। इसका मतलब है कि 30 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। अब टोटल दिया इसने 50, तो अगर 50 में से 30 पास हो गए हैं तो फेल कितने हो गए, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। ये निकल गया हमारे पास कि 20 छात्र जो है वो उसके क्या हो गए, वो उसके फेल हो गए। दूसरा सीधा तरीका ये भी था कि हमें पता है, अगर आपको ये पता है कि टोटल जो होता है वो 100% होता है, तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते थे। आपको पता है कि 60% पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 40% हुए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, पहले उसका 60% निकाला, फिर उसको उसमें से माइनस किया, फिर आपका जो फेल हुए वो छात्र आ गए। अगर आपको पता होता कि 60% पास हुए हैं, बाकी के फेल हो गए, इट मीन्स फेल कितने हुए, 40% हुए हैं, तो हम सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते थे कि 50 का 40% निकाल लेते हैं। 50 का 40% कितना आएगा, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से 5 4 जा 5 चौके 20। इसका मतलब जो 20 स्टूडेंट हैं वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे फेल हो गए, ठीक है। तो अब मैथ्स है, मैथ्स के लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेथड है, आपको इसी मेथड से निकालना है। मैथ्स को आप किसी भी मेथड से जो आपके दिमाग में क्लिक करे, आप उसी मेथड से वहां पे सोल्व कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ठीक है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है, मीन्स उनकी जो मंथली जो सैलरी है, मंथली वो कितना कमाते हैं, कितना उनको मिलता है, उसका अनुपात दिया है 5:4। एक आदमी को 5 के हिसाब से मिलता है, एक को 4 के, मतलब उन दोनों की सैलरी का अगर हमने रेशियो निकाला तो वो रेशियो निकला हमारा 5:4। यदि पहले व्यक्ति की जो आय है वो है 50,000, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 50,000, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी, यहाँ पे क्या है, दूसरे व्यक्ति की आय निकलवाई है। देखो पहले व्यक्ति की कितनी है 50,000, दूसरे व्यक्ति की कितनी है पता नहीं है। मैंने डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों की आय का जो अनुपात है वो मेरे को दिया हुआ है, वो कितना है 5:4। और मैंने कहा था आपको कि अनुपात को हम किस में लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं। तो मैंने 5 अनुपात को क्या लिखा, 5:4। 5 किसके रिस्पेक्ट में है, 5 है पहले वाले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति की आय, ठीक है। तो मैंने 50,000 के सामने 5 लिखा है, ठीक है। तो जब इन दोनों की आय का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो जो आय दी हुई है मैं उसको भी इनके बराबर में लिखूंगी, क्योंकि वो दोनों चीजें तो सेम है। जैसे आपने भिन्न में पढ़ा था, भिन्न में अगर मैं 1/2 लिखती हूँ, या फिर मैं लिखूं 3/6, या फिर मैं लिखूं 4/8, या फिर मैं लिखूं 12,000 बटे 24,000, चीजें सेम है। 1/2 12,000 बटे 24,000 के बराबर भी है, 1/2 4/8 के बराबर भी है, और 1/2 3/6 के बराबर भी। वही चीज यहाँ पे है कि इन दोनों का रेशियो कितना है वो हमें दिया हुआ है कि वो 5/4 है, तो आय मैं यहाँ पे रख लूंगी। इसकी आय मुझे दी है, इसकी मुझे दी नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि भिन्न में क्या होता है, हम क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसको मैं इधर कर सकती हूँ, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50,000 को मैंने किससे किया, 4 से, 50,000 गुणा 4, और एक्स को किससे कर लिया मैंने, 5 से, 5 गुणा एक्स। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को यहां से हटा के मैं कहाँ लेके आ जाऊंगी, इसके नीचे लेके आ जाऊंगी, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो क्या आएगी, नीचे आएगी, तो 5 नीचे आ गया।
अब मैं 5 का भाग दे देती हूँ इसमें, 5 10 50, तो 10,000 गुणा 4, ये कितना हो गया 40,000। कितना हो गया 40,000। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति की आय अगर 50,000 है तो दूसरे व्यक्ति की कितनी होगी 40,000 होगी। पहले की कितनी है 50,000, तो दूसरे की कितनी होगी 40,000। अब आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो कि इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, कितना बच गया 5/4। इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 5:4। वही तो आंसर में दिया, वही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 5:4। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका सिंपल अनुपात निकलवाया है हमसे। संख्या क्या है 64 एंड 48, इनका अनुपात निकालो। तो सिंपल हम कैसे निकालेंगे 64 अनुपात 48। अब दोनों में क्या कॉमन है उससे हम भाग दे देते हैं। मुझे लग रहा है कि 2 का भाग तो दोनों में चला जाएगा, 2 से दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। तो कितना हुआ 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया 2 का भाग दोबारा दिया, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मुझे लग रहा है 2 से दोबारा चला जाएगा, 2 अंटी 16, 2 छिके 12, दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फाइनल कितना आ गया 4:3। अब किसी का भाग जा रहा है क्या इसमें, अभी किसी का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा 4:3, 4:3। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप किसी दो राशियों की तुलना करते हो, उनका अनुपात निकालते हो, तो क्या उनकी इकाई हमेशा समान होनी चाहिए, उनकी जो यूनिट है वो दोनों के इक्वल होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर, इसकी यूनिट क्या है मीटर। तो हम क्या करते हैं दोनों को मीटर में रख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैं इसको किलोमीटर में रखूंगी तो ये पॉइंट्स में आ जाएगी। तो हम दोनों की किस में रखते हैं मीटर में रख लेते हैं। ये कितनी है 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं किलोमीटर को मीटर में कर लेती हूँ। आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3000, 3000 मीटर अनुपात 300 मीटर। अब मीटर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जब रेशियो में लिखते हैं तो हमें यूनिट नहीं लिखते हैं वहां पे कभी भी। मैंने यहाँ पे यूनिट सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, बाकी ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3000 रेशियो 300। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब कितना बच गया 30:3। मुझे लगता है 3 का भाग दोनों में चला जाएगा। ये कितनी बार गया 10 बार, ये कितनी बार गया 1 बार, तो ये कितना हो गया 10:1। कितना आ गया 10:1 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना था कि इनकी जो यूनिट है वो हमें सेम करके फिर इनका रेशियो निकालना है, फिर इनका अनुपात निकालना है हमें। हाँ, तो अभी हमारा है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात देखो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मात्राओं के बीच किस प्रकार का अनुपात बनाए रखा जाता है जब 2 या अधिक मात्राओं के बीच अनुपात समान होता है, तो वे तुल्य अनुपात होते हैं। तुल्य अनुपात देखो जैसे ए और बी है, ए और बी का जो अनुपात है अगर वो 5:4 है, अगर वो 5:4 है और अगर हमें इसका तुल्य अनुपात निकालना है तो वो तुल्य अनुपात ये भी हो सकता है। मान लो 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/8, इसको भी 2 से किया, तो जो 5/4 है उसका जो तुल्य अनुपात है वो 10/8 भी हो सकता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 5/4 का जो तुल्य अनुपात है वो 10/8 भी होगा, 15/12 भी होगा। ये होता है हमारा तुल्य अनुपात। अगर कभी आपको निकालना होगी 5/4 का तुल्य अनुपात निकालो, तो ये भी इसका तुल्य अनुपात है और ये भी इसका तुल्य अनुपात है। मीन्स तुल्य अनुपात हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज से, किसी भी एक संख्या से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो वो उसका तुल्य अनुपात निकल जाएगा। ठीक है,
ये होता है हमारा तुल्य अनुपात। फिर क्या दिया हुआ, विभिन्न अनुपातों की भी आपस में तुलना की जा सकती है। यस, जिससे पता चल सके कि वे तुल्य हैं अथवा नहीं। हाँ, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं, अगर काटने पे यही संख्या आ जाती है तो वो तुल्य है, अगर नहीं है तो वो तुल्य नहीं है। ऐसा करने के लिए हम अनुपातों को पहले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है, और फिर उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदलकर उनकी तुलना करते हैं। यदि ये भिन्न समान है तब हम कह सकते हैं कि दिया हुआ अनुपात तुल्य है। ठीक है, मीन्स यही हमारे तुल्य अनुपात होते हैं। कैसे चेक करना है आप लोग चेक कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारा तुल्य अनुपात। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसे तुल्य अनुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 5 अनुपात 4 है, वो किसके बराबर है, 10 अनुपात 8 के बराबर है, वही दिया है, तो इसे तुल्य अनुपात कहा जाता है। यहाँ ए और बी की तुलना में सी और डी का अनुपात समान है, मीन्स जो इन दोनों के अंदर जो अनुपात होगा वही इन दोनों के अंदर अनुपात होगा। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। तुल्य अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5/4 है इज इक्वल टू 10/8 लिख सकते हूँ मैं इसको। मीन्स तुल्य अनुपात को हम इक्वल करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अगर हमारा ये वाली चीज आती है 1:b इज इक्वल टू सी अनुपात डी, तो a बटा बी बराबर सी अनुपात सी बटा डी। तो आप लोगों को पता चल गया कि तुल्य अनुपात कैसे निकालना है और क्या होता है तुल्य अनुपात। अब आता है समानुपात। समानुपात में क्या होता है, देखो समानुपात में ऐसे निकालते हैं। समानुपात, ये वाला जो दो साइन होते हैं ना, ये हमारे समानुपात के होते हैं। जैसे a अनुपात b, ये समानुपात है किसके, तो समानुपात के लिए हमारे क्या आएंगे, 2 कोलन आते हैं, एक ये वाला कोलन और एक ये वाला, मतलब 4 बिंदी आती है यहाँ पे। ठीक है, 4 बिंदी आती है। C अनुपात D, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसका मतलब है कि A बटा B बराबर C बटा D बराबर C बटा D। ठीक है, देखो का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक मात्राओं के बीच अनुपात का तुल्य होना। तुल्य अनुपात में भी हमने वही चीज पढ़ी है। ठीक है, अनुपात का तुल्य होना जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं या मात्राएं किसी निश्चित अनुपात में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की जो मात्रा है, मान लो ए और बी ने जो मार्क्स इन दोनों को जो मिले थे, इन दोनों को जो मार्क्स मिले वो इसको मिले 30 और इसको मिले 60। ठीक है, ए को मिले 30, बी को मिले 60, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया। अब मान लो सी और डी है, इनकी जो इनकम है वो है, इसकी है 25,000 रुपए और इसकी डी की जो इनकम है वो हमारी 50,000 रुपए। ठीक है, इसकी सी की इनकम है 25,000 रुपए और डी की इनकम है 50,000 रुपए। लेकिन इन दोनों की इनकम का, इन दोनों की आय का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो कितना निकलता है, 1/2 निकलता है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो दोनों अनुपात सेम है। इन दोनों ने जो मार्क्स मिले उनका अनुपात, इन दोनों की जो आय है उनका अनुपात, दोनों अनुपात सेम है, इसलिए इसको समानुपात बोलते हैं। और समानुपात का साइन होता है, उसका क्या सिंबल होता है, 4 बिंदियां लगी होंगी उन दोनों के बीच में, वो होता है समानुपात। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। समानुपात भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मानचित्र मीन्स एक नक्शा दिया हुआ है। उस नक्शे में क्या किया है, 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। अगर किसी भी चीज का हम मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी जो दूरी होती है उसको छोटी दूरी में दर्शा देते हैं। तो उस मैप में क्या किया है, 1000 किलोमीटर को 200 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। ठीक है, 1000 किलोमीटर को 200 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में ऐसा बताया हुआ है कि कितनी है, वो 2.5 सेंटीमीटर है। मानचित्र में दिखाया हुआ है कि दो प्लेस हैं, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है हमारी, ये एक है, ये ए है, ये बी, 2 स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी है
2.5 सेंटीमीटर। तब उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? क्योंकि मैप में बताया है कि उन दोनों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहा है कि वास्तविक दूरी उसकी कितनी होगी। तो देखो, आपके पास इसके भी 2-3 तरीके हैं करने के लिए। पहला आप कैसे कर सकते हो, आप इसको अनुपात से भी कर सकते हो। जैसे 1000 किलोमीटर है, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर को हमने किससे शो किया है? 2 सेंटीमीटर से, 2 से कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको किलोमीटर में रहने दिया, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया, बिकॉज आप चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविक दूरी हम दोबारा भी किलोमीटर में ही निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि जो 1000 किलोमीटर है उसको कितने में दर्शाया? 2 सेंटीमीटर में। तो वही मानचित्र है, तो वो क्या करेगा, उसने आगे बताया है कि जो 2.5 सेंटीमीटर है, वो 2 के कंपैरिजन में बताया इसने कि 2.5 सेंटीमीटर है, उसके लिए वास्तविक दूरी कितनी होगी? उसके लिए वास्तविक दूरी कितनी है वो तो हमें नहीं पता, ठीक है, वो हमें नहीं पता। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे x लिख दोगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 1000 को मैंने किससे किया? 2.5 से, और ये हो गया 2x। लेकिन सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 हमारा क्या होगा? 2 हमारा नीचे आ जाएगा। 2 पंजो 10, 500, 500 को 2.5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, 25 पंजो 125 और 2 0 आ गए। अब पॉइंट किसके बाद में है? 1 के बाद में, तो 1 हट गया, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो ये कितना बन जाएगा? 1250 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आएगा। वैसे अगर आप देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि देखो, ये सेंटीमीटर में थी और ये भी इधर सेंटीमीटर में थी, तो दोनों सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो गए। ये किलोमीटर में बची, तो एक्स की भी किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया कि आप इसे ऐसे अनुपात से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा, क्योंकि इसी एजम्पशन पे, यही मान के तो हमने मैप बनाया है और उसी मैप की कुछ कैलकुलेशन हम पूछ रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो आगे निकलेगा। तो इस वाले से भी कर सकते हो। दूसरा है, हमने एक एक मेथड पढ़ा था, ठीक है, यूनिटरी मेथड पढ़ा था हमने पीछे, एक मेथड। उसमें क्या करते थे कि अगर आपके पास बहुत सारी राशियों की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें से आप क्या करोगे, इकाई राशि की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को फिर आप आगे की कैलकुलेशन में काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर को दर्शाया कितने में? 1000 किलोमीटर में। 1000 किलोमीटर में दर्शाया 2 सेंटीमीटर को। तो मैं 2 से मैं 1 सेंटीमीटर की निकाल लेती हूँ। ये 1 सेंटीमीटर को कितने में दर्शाएगा? फिर कितने में दर्शाएगा? जब क्या करना होगा? भाग करना होगा। बहुत सारा दिया हो, उसमें से 1 निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो मुझे 2 में से 1 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? 1000 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया मेरा? 500। 500 आ गया, 500 किलोमीटर आ गई मेरी। अब ये आ गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मुझे कितने की निकालनी है? 2.5 सेंटीमीटर की निकालनी है। तो मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो 2.5 सेंटीमीटर की भी निकालूंगी मैं। जब 1 से ज्यादा का निकालना हो, 1 का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। 1 सेंटीमीटर का कितना आ गया? 500 किलोमीटर। तो 2.5 का कितना आ जाएगा? 2.5 गुणा 500, 500 किलोमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वही 25 पंजो 125, 2 0, 1 दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना बच गया? 1250 किलोमीटर, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम पे जो मेथड आपके दिमाग में आ जाए, आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर दोनों का सेम ही आना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है। ये भी सेम वही चीज है, इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। 6 कटोरियों का मूल्य कितना है? 90 रुपए। 6 कटोरियों का मूल्य कितना है? 90 रुपए। तो 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा? ऊपर तो कटोरी आ रही है और नीचे मूल्य आ रहा है, तो ऊपर कितने कटोरी? 10 कटोरियों का, क्योंकि इधर जो मूल्य लगा वो भी उधर भी वही मूल्य लगना है।
मतलब एक कटोरी का इधर हमारा जो लगा होगा उसी के हिसाब से 10 कटोरियों का ले गए, तो 10 और नीचे कितना लेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने x लिख दिया। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 90 गुणा 10, 90 गुणा 10, x की वैल्यू निकालनी है तो 6 को मैं नीचे इसके नीचे भेज देती हूँ, 90 गुणा 10 बटे 6, 3 तिया 9, 30 बच गए इधर, 3 दूनी 6, 2 पंजो 10, 5 से 2 से कट गया तो 30 गुणा 5, 5 दिया 15, 150। इट मीन्स जो 10 कटोरियों थी, जो 10 कटोरियां थी उसका मूल्य कितना आ गया, 150 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 10 कटोरियों का मूल्य 150 रुपए आ गया। आप इससे निकाल सकते हो, और चाहो तो आपने एक एक मेथड भी पढ़ा है, आप चाहो तो उस मेथड से भी निकाल सकते हो। उससे कैसे निकालोगे, जैसे 6 कटोरियों का दिया उसने, 6 कटोरियों का मूल्य कितना है 90 रुपए, तो एक कटोरी का कितना होगा 90 बटे 6, और हमें कितने कटोरियों का निकालना है, हमें तो 10 कटोरियों का निकालना है, तो 10 का हम कैसे निकालेंगे, 90 बटे 6 गुणा 10, ऐसे निकालेंगे। तो यही हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 150 रुपीज आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल रहे हो। यहाँ पे दोनों मेथड मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में कोई सा भी क्लिक करे आप उसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब आता है नीचे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100 मतलब 100 में वो कितना है, वही हमारा प्रतिशत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिशत जो होता है वो हम 100 में काउंट करके चलते हैं। ठीक है, फुल जो नंबर होता है उसको हम 100 लेते हैं और फिर उसमें से वो कितना अवेलेबल है उसको निकाल लेते हैं। इसीलिए प्रति 100 मतलब प्रति 100 मतलब 100 के अंदर कितना है वो हमारा प्रतिशत होता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, ऐसे लगाते हैं हम, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के ऐसे टेढ़ी लाइन करके उसके दोनों साइड में 2 गोले बना देते हैं, छोटे छोटे 2 सर्किल बना देते हैं, यही हमारा प्रतिशत का सिंबल होता है। अगर मैंने 60 के सामने ये लगा दिया, इसका मतलब है 60%, 60%। ठीक है, तो जिसके सामने जिसकी यूनिट ये लग जाती है वो हो जाता है प्रतिशत, तो 60% दिया गया, जिसका अर्थ है 100। ठीक है, जैसे 1% क्या दिया हुआ है 1%, तो 1% का अर्थ है 100 में से 1 अथवा 100वां। 1% का मतलब क्या हुआ 100 में से 1। ठीक है, 100 में से 1। अगर 60% दिया हुआ है इसका मतलब है 100 में से 60। 70% है इसका मतलब है 100 में से 70। वैसे यहाँ पे 1/100 1% दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे इसको सिंपल फॉर्म में। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप लोग याद रख लो, उससे आपका प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कि जब भी आपको प्रतिशत लगाना हो, मतलब प्रतिशत अगर हटाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। तो क्या करते हो 100 से भाग दे देते हो। जैसे मैंने लिखा 1%, भाई 1% का मूल्य कितना, मतलब क्या होगी इसकी वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगी 1 और प्रतिशत को हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो 1% के बराबर कितना होगा 1/100, मतलब 100 में से 1, 100 में से 1। जैसे 60% है, 60% को अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी 60 बटे, इसको हटाना है मुझे तो इसको हटा के मैं क्या लिखूंगी डिवाइड बाय 100, 100 में से 60, वही हमारा 60% होगा। ठीक है, तो प्रतिशत का मीनिंग ये होता है, जैसे मैंने लिखा 1/100, तो 1 में अगर 100 का भाग दूंगी तो कितना आएगा, ऊपर नीचे 2 0 है ना, तो ऊपर दो डिजिट के बाद में 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। अब ये तो एक ही है, एक अंक है, तो हम दूसरा अंक क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो 1 लिखा, दूसरा अंक मैंने 0 ले लिया और उन दोनों के बाद में पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 0 है इसलिए 2 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये था हमारा प्रतिशत, और अभी हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे आप प्रतिशत के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। हाँ, जिससे हम प्रतिशत से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आगे सोल्व करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो।
भिन्न संख्या, हमारी भिन्न संख्या दी हुई है, उनको प्रतिशत में बदलना है आपको। 1/3 को प्रतिशत में बदल लो। देखो 1/3 दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी आपको प्रतिशत मतलब इसके प्रतिशत लगाना है हमें, तो आप क्या करोगे, जब भी प्रतिशत लगाना हो तो आप क्या करोगे, गुणा 100 करोगे। मैंने बताई थी ये चीज आपको कि जब भी प्रतिशत लगाना हो आपको तो आप क्या करोगे, गुणा 100 करोगे, और जब भी प्रतिशत हटाना हो आपको तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/3 गुणा 100, मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया, 100/3, 100/3, 100/3 कितना हो गया, 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 33 सही, 1/3 अब प्रतिशत लग जाएगा, क्योंकि मैंने 100 से गुणा कर दिया है तो प्रतिशत लग ही जाएगा। 100 में अगर मैं 3 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 33.3 आ जाएगा, है ना। तो आप 33 सही 1/3 भी लिख सकते हो और इसको 33.3% भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही आगे हम कुछ और भिन्न लेते हैं, उन भिन्न को भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है। 25 बच्चों की कक्षा है और उसमें 15 लड़कियां हैं, तो ये पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जब भी आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो आप क्या करते हो, अगर 20 में से आते हैं तो 20 हमेशा नीचे लिखते हो ना, जो टोटल होते हैं मतलब कितने में से आते हैं वो हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने हमें मिले हैं जिसका हमें प्रतिशत निकालना है वो मार्क्स हम ऊपर लिखते हैं। मान लो आपको 20 में से 15 मिले हैं तो आप 15 ऊपर लिखोगे और 20 नीचे लिखोगे, ऐसा ही करते हो। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी बच्चे हैं क्लास में बच्चियां हैं 25, उनमें से कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं, तो 15 का 25 में कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 15/25 इनका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देते हैं, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा। पहले हमने क्या किया, इसने जो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य से हमने इसकी भिन्न बना ली, इस वाक्य से हमने इसकी भिन्न बना ली। तो वो कैसे बनी, 25 बच्चों की संख्या में 15 लड़कियां, तो मतलब 15/25 मतलब 25 में से 15 लड़कियां हैं, जिसका हमें प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो मैंने गुणा 100 कर दिया। काट देते हैं, जो करता है 25 चौक 100, 4 बार। अब 15 गुणा 4, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 4 जा 60। तो अब ये परसेंटेज लग जाएगा ना, ये परसेंटेज लग जाएगा, क्योंकि मैंने 100 लगा दिया, तो आप यहीं पे परसेंटेज लगा दो। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज वहीं से लग जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया, 60%। इसका मतलब उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 60% लड़कियां। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे है 5/4 को प्रतिशत में बदलो, 5/4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। और आपको पता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करते हो, गुणा 100 कर देते हो, गुणा 100 किया, गुणा 100 करते ही प्रतिशत लग जाता है, तो मैंने प्रतिशत लगा दिया। अब काट लेते हैं, जो करता है 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 50, 55 25, 55 25, 250/2 प्रतिशत। 2 का इसमें भाग दे देते हैं, जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, कितना हुआ 125%। ठीक है, 5/4 का को प्रतिशत में बदलो तो कितना हो गया 125%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो कुछ दशमलव भिन्न दी हुई है, इनको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे दशमलव भिन्न दी हुई है आपकी 0.75, किस में बदलना है, प्रतिशत में। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 कर दिया, गुणा 100 करते ही प्रतिशत का निशान लग जाता है, यहाँ पे लग गया। 75 को 100 से गुणा करूंगी तो कितना बन जाएगा, 75 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, और दशमलव लगा हुआ तो दशमलव कितने डिजिट के बाद में, 1 2 2 के बाद में, तो यहाँ पे भी 2 के बाद में लगा देते हैं, 1 2, ये लग गया, तो कितना हो गया 75, क्योंकि आगे जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत, तो ये कितना हो गया 0.75, 0.75 को अगर मैंने प्रतिशत में बदला तो वो कितना हो गया 75% हो गया मेरे। ठीक है, वो कितना हो गया 75%।
वैसे ही आता है हमारा नेक्स्ट आता है 0.09। 0.09 इसको भी किस में करना है, प्रतिशत में। तो क्या करूंगी, गुणा 100, गुणा 100 होते ही प्रतिशत लग गया। ठीक है, अब 9 को 100 से किया तो कितना हो गया 900, 9 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो 2 के बाद में पॉइंट लग गया तो कितना हो गया 9%। तो ये कितना हो गया 9%। अब थर्ड आता है हमारा 0.2। 0.2 है, इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। गुणा 100 करते ही प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, 2 को 100 से किया तो कितना आ गया 200। अब एक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद में, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद में दशमलव लगा देते हैं यहाँ पे। दशमलव के बाद में 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये कितना हो गया 20%। इट मीन्स 0.2 का किया तो हमारा कितना आ गया 20%। इसका कितना आया था 9%, इसका आया था हमारे पास 75%। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास दशमलव भिन्स दी हुई हैं तो हम क्या करते हैं, उनका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है, भिन्न दी हुई है और भिन्नों को प्रतिशत में। अभी तो हमने क्या किया, दशमलव संख्याएं दी हुई थी और दशमलव संख्या को हमने भिन्न में चेंज किया था। सेम वही चीज हम क्या करेंगे, भिन्न के साथ भी करेंगे। अगर हमें भिन्न को दशमलव में करना है तब भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। जैसे 12/16 है, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इंटू 100 करते ही प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा इसके पास। आप क्या करोगे, इसको काट दो, जो जिससे जो कटता है 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 पंजे 10 50, 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। अब 4 तिया 12, इससे कट गया तो 25 गुणा 3 कितना आ गया, 3 गुणा 25%। ये कितना आ गया, 25 दूनी 50, 25 75, 75। तो कितना आ गया 75%। अगर हमने इसको चेंज किया तो ये कितना आ गया 75% में आ गया। मीन्स आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर साइन लगा देना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा बी 3.5। अगर हमें 3.5 को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंटू 100 और फिर क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज लग जाएगा। परसेंटेज लग गया। अब हम क्या करते हैं, 35 को अगर हम 100 से गुणा करूंगी तो कितना आ जाएगा, 35 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग गए। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव कितने अंक के बाद में, 1 के बाद में, तो मैं 1 के बाद में दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 350%। कितना हो गया 350%। तो ये कितना हो जाएगा 350%। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, अगर 49 इंटू 50 है, इसका हमें प्रतिशत निकालना तो हम क्या करेंगे, इंटू 100, ये आ जाएगा 50 दूनी 100, तो ये 49 इंटू 2 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 98%। कितना हो जाएगा 98%। 3/2 है, इसका अगर आपको प्रतिशत निकालना तो क्या करोगे, गुणा 100%। आ गया तो 2 पंजो 10, 50, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया 150%। ठीक है, ऐसे ही अभी यहाँ पे क्या है, दशमलव संख्या का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो भिन्न का भी अगर आता है तो आप क्या करोगे, सेम वही चीज करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते ही ये साइन लग जाएगा। ठीक है, अभी मुझे लगता है चाहे आपके पास दशमलव संख्या दी हुई हो और चाहे आपके पास भिन्न दी हुई हो, किसी का भी अगर आपसे वो प्रतिशत निकलवाते हैं तो आप लोग आराम से निकाल लोगे। अभी यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं आई थिंक इसके बाद में 2 स्लाइड और हैं। इसमें क्या पूछा है, 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं, विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत अनुपस्थित है। ठीक है, 32 में से टोटल कितने हैं 32 हैं, अनुपस्थित कितने हैं 32 में से 8 अनुपस्थित हैं और इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे हमने भिन्न बना ली, इस वाले वाक्य की हमने भिन्न बना ली 8/32। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, यही होगा। अब 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, 2 चौके 8,
2 एकम 2, 2 छिके 12, 4 चौक 16, 4 100 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजो 20, 25%। ठीक है, तो 8/32 कितना हो गया? 25%। तो इसका मतलब 32 में से 8 अनुपस्थित हैं, तो हम बोलेंगे 25% अनुपस्थित हैं। ठीक है, 25% अनुपस्थित हैं। नेक्स्ट है, ये एक टेबल दी हुई है, इसमें क्या है? साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। प्रतिशत को या तो साधारण भिन्न या फिर दशमलव में कैसे बदलते हैं वो दिया हुआ है। देखो सिंपल है, ये प्रतिशत है, ऊपर वाला क्या दिया हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है। ये क्या है? भिन्न में दिया हुआ है, और ये दशमलव में दिया हुआ है। 1%, 1% है। आपको पता है कि प्रतिशत को हटाओगे तो क्या लग जाएगा? डिवाइड बाई 100, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 मैंने क्या किया? प्रतिशत को हटा दिया और बटे 100 कर दिया। यहाँ पे 10% है, तो मैं क्या करूंगी? प्रतिशत को हटाऊंगी तो क्या 100 से भाग दे दूंगी, 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बचा? 1/10। ऐसे ही अगर 25 को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बटे प्रतिशत को मैंने हटाया तो कितना हो गया? बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 1/4। सबका ऐसे ही करना होगा। 50% है तो क्या करेंगे? 50% को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, तो 1/2 आ गया। सबका ऐसे ही होगा। परसेंटेज को हटाओ, डिवाइड बाई 100 कर दो। अब दशमलव भिन्न में आप कैसे करोगे? आपको पता है कि 1 में अगर 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितने 2 0 हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 अंक, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो एक तो है, एक हम 0 लगा देते हैं, तो 1 है, दूसरा 0 लगा दिया, और नीचे 2 0 है इसलिए 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 1/10 है, तो हमें पता है नीचे 1 0 है, तो ऊपर क्या होगा? 1 डिजिट के बाद में लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा जाएगा हमारा 0.1। ओके, ये 1/4 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कोई 10 वाली संख्या तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? सिंपल 1 में 4 का भाग देके देख लो। ठीक है, सिंपल 1 में 4 का भाग देके देख लो कितना हो गया। जाएगा नहीं, तो हमने दशमलव लगा दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बच गया, दोबारा 0 आ जाएगा, 4 पंजो 20, तो कितना हो गया? 0.25। यहाँ पे भी नीचे है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे, ये तो 1/2 है। आप चाहो तो 1 में 2 का भाग दे सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो? जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो आप यहीं पे कर सकते हो। नीचे 100 दिया हुआ है ना, तो आप यहीं पे इसको कन्वर्ट कर लो कि ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 0 और 5 के बाद में यहाँ पे डिजिट लग जाए, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। वैसे ही सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि इसको आगे सोल्व करने की बजाय अब 25 में 100 का भाग दे दो, तो नीचे 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25 हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे सभी कर लोगे आप। जैसे 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90/100, 90/100, 0 से 0 कट गया, दशमलव में कितना हो जाएगा? 0.9। ठीक है, अब ये है 125, तो 125/100, 125/100 काटने के बजाय मैं इसमें भाग दे देती हूँ, क्योंकि मुझे दशमलव में चाहिए। 2 है, नीचे 2 0 है, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना? 1.25। नेक्स्ट आता है 250, तो ये कितना हो जाएगा? 250/100, क्योंकि मैंने प्रतिशत को हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ऊपर है 25, नीचे है 10, 25 में 10 का भाग दूंगी तो कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत को आप भिन्न में भी चेंज कर सकते हो और दशमलव में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यस, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। उसके बाद में आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिल है। क्लास में कोई विद्यार्थी हैं, उसमें से 65% के पास साइकिल है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है? वेरी सिंपल, आपको पता है कि टोटल कितना होता है? 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100% होता है। इसमें साइकिल कितने के पास है? 65% के पास साइकिल है। तो 100 में से अगर मैं 65 माइनस कर देती हूँ तो कितना है? अगर मैं 100 - 65 करती हूँ तो कितना हो जाता है? 35। तो इसका मतलब क्या हुआ?
अगर 65% के पास साइकिल है तो 35% के पास साइकिल नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, जो रेशियो है और जो प्रतिशत है, इन दोनों के जो सिंपल बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सोल्व किया। तो इससे अगर आगे जब भी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है या उन दोनों के बीच में मैं रेशियो ले रही हूँ तो उनको जो लिख रही हूँ, तो आप लोगों को उस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो एक बार आप रिवाइंड करके क्लास देख सकते हो। और आज की क्लास के लिए आप लोगों को थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो आप जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।